चालू हो गया? यस सर। ठीक है, ये हमारा हो गया मारुति 800 का गियर बॉक्स। पूरा असेंबल हम दिखा रहे हैं पूरा कंप्लीट करके इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफरेंशियल। डिफरेंशियल जिसको कहते हैं डिफरेंशियल करो। ठीक है, इसको फिटिंग कर दिए इस तरीके से। ठीक है, देखो ये इस तरीके से फिटिंग कर दिए। इसमें हमारा बेवल पिनियन है, बेवल पिनियन है और ये वायरिंग है, 2 वायरिंग है। ठीक है, इसको फिटिंग करने के बाद ये इनपुट शाफ्ट हो गया। इनपुट शाफ्ट में जो पावर हमारा क्लच प्लेट के थ्रू आएगा, ये क्लच प्लेट से हमारा जो पावर इनपुट शाफ्ट में आता है। ठीक है, ये पावर हमारा इनपुट शाफ्ट से आता है, जो पावर हमारा घूमता है इनपुट शाफ्ट से निकल के जो करंट से फ्रेविल से होते हुए पावर जो आता है, ये हमारा क्लच प्लेट में पावर आने के बाद इनपुट शाफ्ट को घुमाता है। ये इनपुट शाफ्ट हमारा इस एरिया में लगा हुआ होता है, इस जगह में। ठीक है, और उसका बाद हमारा क्या होता है, उसका बाद आउटपुट शाफ्ट होता है। ये आउटपुट शाफ्ट हो गया हमारा आउटपुट शाफ्ट, ये आउटपुट शाफ्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें हमारा गियर होता है। सबसे बड़ा जो पिनियन होता है वो हमारा 1 नंबर होता है, उसका बाद 2 नंबर होता है, 3 नंबर, 4 नंबर, सबसे छोटा 4 नंबर। ठीक है, तो हम इसमें फिटिंग करेंगे ये आउटपुट शाफ्ट में इस तरीके से। इस पिनियन को लेंगे, वायरिंग 4 है। ठीक है, सबसे छोटा वायरिंग को इस एरिया में डाल देंगे। ठीक है, सबसे छोटा रिंग संप्रेशन रिंग है, इसे यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, इसको डालने के बाद इसका काम है, एक वाशर को हम लेते हैं, यहाँ हमारा वाशर आ जाएगा और ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, उसका बाद हम 2 नंबर का तैयार करते हैं, ये 3 नंबर गियर का, 4 नंबर हो गया 3 नंबर को। एक वायरिंग को डालेंगे, निडल वायरिंग कहते हैं इसको, निडल वायरिंग। ठीक है, एक रिंग लेंगे, इस रिंग को हम यहाँ कर लेंगे। उसका बाद एक सॉकेट लेंगे, सॉकेट को यहाँ डाल लेंगे, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट है, ये 4 नंबर और ये 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर में एक रिंग लेंगे, इसे डाल देंगे, एक वायरिंग लेंगे, इसको पीछे तरफ से डालेंगे, यहाँ से डालेंगे तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ घाट है हमारा। ठीक है, इसको हम पीछे साइड से डालेंगे, ये हो गया। अब एक वो सॉकेट लेंगे, इस सॉकेट को यहाँ डाल देंगे, ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, 2 नंबर। अब 1 नंबर को हम कंप्लीट करते हैं। 1 नंबर को ये वायरिंग डालते हैं, निडल वायरिंग, इसको यहाँ डाल दिए, एक सॉकेट को भी डाल दिए इसमें। ठीक है, सॉकेट को डालने के बाद एक रिंग डालते हैं हम यहाँ। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। 1 2 3 4, तो हमारा शिफ्टर हो गया। ये शिफ्टर किस तरीके से लगता है, 1 2 में लगता है एक शिफ्टर, और एक शिफ्टर लगता है हमारा 3 4 में। ठीक है, तो जब से छोटा वाला हमारा आएगा, देखो ये 2 तरह का होता है, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। ये छोटा वाला, ये बड़ा होता है। एक तरफ से गड्ढा होता है, ठीक है, दोनों साइड में गड्ढा होता है, दोनों साइड में उठा हुआ होता है। ठीक है, अब इसको हम लेंगे छोटा वाला को, और छोटा वाला को हम शिफ्टर को लेंगे, और ये शिफ्टर को हम यहाँ बैठा लेंगे। ये शिफ्टर हो गया। जो गड्ढा वाला होता है, जो उठा हुआ होता है, ये गड्ढा में जाता है। ये 4 नंबर में गड्ढा है अंदर, इसमें जाएगा, बैठेगा ये इस तरीका से। और ये हमारा उठा हुआ है तो इस जगह में बैठेगा इस तरीके से। ठीक है, ये बैठ गया। अब इसे क्या करेंगे, ये कंप्लीट हम डाल देते हैं इसको, ये हो गया हमारा फिक्स। अब इसमें क्या करेंगे, एक वाशर डालेंगे। ठीक है, इस तरीका से दाता वाली ये वाशर जो होता है, इसे हम अंदर डालेंगे। ठीक है, एक स्प्रिंग होता है, इस स्प्रिंग को डाल देंगे। उसका बाद हम क्या करेंगे, उसका बाद हम ये 2 नंबर गियर का पिनियन को डालेंगे। ठीक है, ये 2 नंबर पिनियन हो गया हमारा गियर का, ये 2 नंबर, और ये हो गया। अब ये इसे हम डाल देंगे। ठीक है, 2 नंबर का। इसका साथ एक पतला वाशर होता है जो यहाँ मेकअप करना पड़ता है, जो हमारे यहाँ देखो थोड़ा सा गड्ढापन होता है, इसे मेकअप करने के लिए एक वाशर को डाला जाता है। ठीक है, ये मेकअप हो गया पूरा, ये बराबर हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ गड्ढा नहीं है, ये बराबर हो गया। अब ये इसमें आ गया हमारा, इसमें 2 तरह का है, यहाँ उठा हुआ है और एक गड्ढा में है। तो जो उठा हुआ है ये इस तरीके से नहीं जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जाएगा तो नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ गड्ढा नहीं है, गड्ढा इसमें है। ठीक है, ये गड्ढा हो गया और ये उठा हुआ है। हाँ, तो ये हमारा शिफ्टर हो गया जो 1 और 2 को गियर को लॉक करता है। ठीक है, तो शिफ्टर को हम इस तरीका से डाल लेंगे, इस तरीका से।
इस तरीका से डालेंगे, इस तरीका से डालेंगे। जो इस तरीका से शिफ्टर को डालेंगे इस साइड में, ठीक है। और ये उठा हुआ क्या है, इसमें जाएगा हमारा जो यहाँ गड्ढापन है, इसमें मेकअप हो जाएगा। ये हमारा चल गया, ये 1 नंबर को लॉक कर दिया। और यही चीज हमारा फिर 2 नंबर को लॉक करता है। फिर हम इस तरीका से इसको फिर डाल देंगे, ठीक है। इस तरीका से हम डाल दिए, ये हमारा बैठ गया। और उसका बाद वायरिंग को इस तरीका से लॉक करेंगे। इस चलते ठीक है, जो यहाँ घाट होता है वायरिंग का, वो यहाँ इस घाट में यहाँ एक लॉक होता है, लॉक वाला घाट में ही बैठता है। यहाँ लॉक होता है, वायरिंग इधर उधर नहीं होने देता है, ठीक है। तो वायरिंग इस तरीका से जाएगा। अब हमको दिखा रहे हैं इसको कंप्लीट करके। ये हो गया हमारा इनपुट शाफ्ट, ये आउटपुट शाफ्ट कंप्लीट हो गया। ये हमारा गियर 1 नंबर को लॉक किया और नीचे 2 नंबर को लॉक किया। ये हमारा पिंजन घूम रहा है, देखो। अब इसको लॉक करेगा तो क्या है, अब घुमाएंगे तो ये पूरा शाफ्ट घूमेगा। ये आउटपुट शाफ्ट हो गया, ये आउटपुट शाफ्ट पूरा पावर मिल रहा है, इसको पूरा घुमा रहा। अब इसी को न्यूट्रल कर देंगे गियर को, तो ये पिंजन हमारा फ्री घूमेगा। अब 2 नंबर पिंजन हमारा फ्री घूम रहा। अब इसको लॉक करेंगे तो ये पिंजन घुमाएंगे 2 नंबर, ये कंप्लीट घूमेगा, पूरा पावर मिल गया इसको। ये हमारा फिर न्यूट्रल में हो गया। जब ये हमारा आ गया 3 नंबर है, 3 नंबर पिंजन हमारा फ्री है। जब 3 नंबर को लॉक किए तो ये 3 नंबर के थ्रू ये पूरा घूम रहा है, ठीक है। अब 4 नंबर हो गया, 4 नंबर फ्री है। फिर इसको लॉक किया, 4 नंबर घुमा रहे तो पूरा पावर मिल रहा है इसमें। तो ये हमारा जो बीच का एरिया है, ये हमारा न्यूट्रल में होता है। और जब गियर लगता है तो ये पिंजन ऊपर नीचे होता है, ठीक है। ये शिफ्टर होता है, शिफ्टर में यहाँ हमारा एक स्प्रिंग होता है और छर्रा होता है लगा हुआ। ये सेट में स्प्रिंग छर्रा होता है जो इसको बीच में रखता है, इधर उधर होने नहीं देता है। जैसा अभी ये फ्री हो गया, ये फ्री नहीं होने देता है, ठीक है। यहाँ हमारा छर्रा स्प्रिंग होता है लगा हुआ, जो इसे बीच में रखता है वो, ठीक है। गियर लेने टाइम ही नीचे और ऊपर होगा वो, ठीक है। इस जगह में भी होगा, यहाँ भी और इस एरिया में 3 जगह होता है स्प्रिंग, 3 जगह छर्रा होता है दोनों साइड में, ठीक है। अब इसको हम इस तरीका से फिट करेंगे, ठीक है। इस तरीका से हम फिटिंग करेंगे इसको। यहाँ गियर शिफ्टर को देखेंगे, गियर शिफ्टर को देख के और इस तरीका से हम फिटिंग करके और इसे हम बैठा देंगे। ठीक है, ये बैठ गया हमारा, ठीक है। ये बैठ गया पूरा अच्छा तरीके से। ये बाइक गियर का हमारा है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसमें हम तुम्हें दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारा ये काम कर रहा है। देखो, ये हमारा इनपुट शाफ्ट घूम रहा है, ठीक है। इनपुट शाफ्ट घूम रहा है मगर पावर इसमें नहीं आ रहा है। इनपुट शाफ्ट में घूम रहा है मतलब हमारा न्यूट्रल में है गाड़ी हमारा न्यूट्रल है, तो ये हमारा पावर नहीं आ रहा है। जब हम गियर में डालेंगे तो हमारा पावर आएगा, ठीक है। अभी गियर में नहीं है, अब गियर में हम डालते हैं, देख लो। देखो, अब गियर में डाल दिए तो ये क्या है कि हमारा पावर आना चालू हो गया, देखो, है ना। तो कौन सा गियर हम लॉक किए, 4 नंबर को, ठीक है। 4 नंबर को लॉक किए तो ये हमारा पावर इसमें आ गया, देखो। ये इसमें आ गया हमारा करोन में, ठीक है। डिफरेंशियल में पावर आ गया हमारा। ये डिफरेंशियल में पावर आने के बाद हम फिर दिखाएंगे, ठीक है। अब फिर से नीचे हो गया हमारा, देख लो, है ना। फिर से नीचे हो गया। फिर हम गियर को लेते हैं सीधा, तो 3 नंबर गियर को लॉक किया, ठीक है। इस गियर को लॉक किया, देखो, फिर पावर हमारा आया, है ना। पावर इसमें आ गया। फिर हम देखते हैं, देखो, गियर को छोड़ाते हैं हम, ठीक है। गियर देखो, इसको फिर हम न्यूट्रल में करेंगे। न्यूट्रल हो गया। फिर हमारा देखो पावर नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। इसमें पावर नहीं आ रहा है ना। तो देख लिया। उसके बाद फिर हम कोई